प्रियजनों नमस्कार। सुगम ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। किसी भी भाषा को समझने के लिए ध्वनि, स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य रचना को समझना आवश्यक होता है। जब ये पूर्णतः सार्थक होते हैं तब एक दूसरे के विचारों को सही ढंग से समझा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम ध्वनि, स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर की परिभाषा जानेंगे। ध्वनि का अर्थ है आवाज। भाषा का आरंभ ध्वनि से ही होता है। ध्वनि तो वैसे स्वतंत्र है, किंतु भाषा को लेकर हम कह सकते हैं ध्वनि के माध्यम से भाषा को बोला और सुना जा सकता है। दूसरे रूप में इसकी परिभाषा होगी बोलने और सुनने की मध्यस्थता को ध्वनि कहते हैं। वैसे तो ध्वनि में स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य रचना सब कुछ समाहित हो जाता है, किंतु भाषा की इकाई को समझा जाए तो स्वर और व्यंजन की गिनती ध्वनि में होती है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये सारे स्वर ध्वनि हैं। इसी तरह सारे व्यंजन ध्वनि हैं। व्यंजनों को स्वर की सहायता से ही उच्चारण किया जा सकता है, जैसे क। केवल व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है, ये मात्र ध्वनि बनकर रह जाते हैं। स्वर की परिभाषा। सामान्यतः स्वर का अर्थ भी आवाज या ध्वनि समझा जाता है, किंतु भाषा की दृष्टि से स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जा सकता है। दूसरे रूप में स्वर की परिभाषा होगी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये 11 स्वर हैं। ध्यान दें, व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों और स्वर के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन केवल ध्वनि है। स्वर की संधि हुए बिना इनका उच्चारण संभव नहीं। उदाहरण, ये केवल व्यंजन है, किंतु ये स्वर से जुड़ जाने पर वर्ण बन जाते हैं, जैसे क। जब हम स्वर युक्त व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ वर्ण की प्रकृति अनुसार मुंह के अनेक हिस्से अर्थात दांत, मूर्धा, तालू आदि से रगड़ खाती है और मुख से उष्ण हवा बाहर निकलती है। बिना वायु के निकले वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। वर्ण की परिभाषा। वर्ण में स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन दोनों आ जाते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, जैसे गौर वर्ण, श्याम वर्ण आदि। रंग से ध्वनियों को आड़ी, तिरछे, वर्तुल रेखाएं खींचकर दर्शाया जा सकता है। अर्थात वर्ण से ही ध्वनियों को लिखित रूप दिया जा सकता है। वर्ण के बिना भाषा को लिखित रूप में समझना असंभव है, जैसे गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी,
इत्यादि भाषाओं में जो आकार किसी स्वर या व्यंजन को दर्शाने के लिए निश्चित किए गए हैं, वही आकार उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। वर्ण मान्यताओं के आधार पर निर्मित होता है। समय के अनुसार इसमें सुधार या परिवर्तन भी होते हैं। जैसे देवनागरी में अ को वर्तमान समय में इस तरह लिखा जाता है, किंतु पहले इस तरह लिखा जाता था। अक्षर की परिभाषा। सभी स्वर और स्वरयुक्त व्यंजन अक्षर हैं। इसकी परिभाषा होगी, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वासाघात में हो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे ग, गा, अ, आ आदि। सभी व्यंजन ध्वनि हैं, किंतु अक्षर नहीं हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किए जा सकते। व्यंजन अक्षर तब बनता है जब उसके साथ स्वर जुड़ा रहता है। अक्षर में एक से अधिक ध्वनियां हो सकती हैं। आइए इसे समझते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये समस्त स्वर ध्वनि और अक्षर दोनों हैं। ये व्यंजन केवल ध्वनि है। यह क वर्ण का विच्छेदन है। यह केवल ध्वनि है, जिसे व्यंजन कहा जाता है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। अ ध्वनि भी है, स्वर तो है ही, वर्ण और अक्षर भी है। क वर्ण भी है, स्वर युक्त व्यंजन और अक्षर भी है। इसी आधार पर कबीर जी ने प्रेम शब्द को ढाई अक्षर कहा है। आइए प्रेम शब्द का वर्ण विच्छेदन करके देखते हैं। केवल आधा प आधा अक्षर नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल ध्वनि है, किंतु यह र से जुड़ा है और र ए से जुड़ा है। इसलिए प आधा अक्षर, रे एक अक्षर और म एक अक्षर हुआ। कुल मिलाकर ढाई अक्षर हुए। यह उदाहरण केवल अक्षरों का विश्लेषण करने के लिए बतलाया गया है। भाषा की दृष्टि से प्रेम को 2 अक्षर ही माना जाएगा, क्योंकि आधे की गिनती भाषा में मान्य नहीं है। आशा करता हूं आप ध्वनि, स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर की परिभाषा भली भांति समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अक्षर और शब्द को लेकर चर्चा करेंगे।